क्वेश्चन नंबर 8 है रूफ ऑफ अमरजीत्स होम इज ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 6 मीटर। अमरजीत दे होम दी जो रूफ है यानी कि छत है उसकी जो लेंथ है वो है 8 मीटर एंड जो ब्रेड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो है 6 मीटर। देयर इज़ ए लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ। जो छत है यानी कि जो रूफ है उस दे विचों जो है वाटर दी लीकेज हो रही है यानी कि वाटर जो है लीक कर रहा है उस छत दे विचों। देयर इज़ ए लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ। ही वांट्स टू फिक्स टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड फॉर प्लगिंग द लीकेज। जो अमरजीत है वो इस लीकेज नू रोकण वास्ते, ये जो प्लगिंग वर्ड है इसका मीनिंग है भी इसनू रोकण वास्ते, लीकेज नू रोकना, ठीक है। तो लीकेज नू रोकण वास्ते अमरजीत जो है वो टाइल्स जो है जो रूफ है यानी कि छत है उस छत के ऊपर रूफ के ऊपर टाइल्स लगवाना चाहता है। तो उन्होंने टाइल्स का जो डायमेंशन है यानी कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो सानू गिवन है। हाँ जी, टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि जो टाइल है उसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, तो जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेड्थ है वो है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि सानू साफ ये जो है हिंट पता चल रहा है भी जो अमरजीत दी जो होम दी जो रूफ है वो भी जो है रेक्टेंगल शेप दी है, तो जो टाइल है वो भी जो है रेक्टेंगल शेप दी है क्योंकि सानू लेंथ और ब्रेड्थ दोवें जो है गिवन ने, ठीक है। हुण ये चीज़ तो उस भी सानू इस क्वेश्चन के अंदर सानू की कुछ गिवन है यानी कि कुछ दिता होया है, किहड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज सानू गिवन ने, ठीक है। हुण असीं ये वेखना भी सानू इस क्वेश्चन दे विच फाइंड आउट की करना है। हाउ मैनी टाइल्स डज ही नीड। देखो इस लाइन का मीनिंग की है भी हाउ मैनी टाइल्स डज ही नीड, भी उसनू किन्नियां टाइलां जो है चाहिदियां ने। अमरजीत दे होम दी यानी कि घर दी छत है, ठीक है, रूफ है, उस रूफ दे विच जो है वाटर दी लीकेज हो रही है। उस वाटर दी लीकेज नू रोकण वास्ते अमरजीत जो है अपने घर दी छत ते यानी कि रूफ ते जो टाइल्स है उन्हां नू लगवाना चाहता है। हुण असी जो है नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि भी उस रूफ के उपर किन्नियां टाइल्स लगणगियां उस रूफ नू कवर करन वास्ते ये असी जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। हुण इहदे वास्ते असी करांगे कि असी रूफ दा जो एरिया है उसनू कैलकुलेट करांगे, ते जो एक टाइल दा जो एरिया है उसनू कैलकुलेट करांगे। रूफ दे एरिया नू असी एक टाइल दे एरिया दे नाल डिवाइड कर दांगे, ते इस डिवाइड दे नाल जो सानू आंसर मिलेगा वो साडी नंबर ऑफ टाइल्स होणगियां। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रूफ ऑफ अमरजीत्स होम, लेंथ सानू गिवन है 8 मीटर। इत्थे एक गल नोटिस करने वाली है भी जो टाइल है, ठीक है, उसदे जो डायमेंशन है यानी कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो सानू 30 सेंटीमीटर ते 20 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर दे विच जो टाइल है उसदे डायमेंशनस गिवन है, ठीक है। ते जो अमरजीत दे होम दी जो रूफ है उसकी जो लेंथ है वो सानू 8 मीटर गिवन है, ठीक है। ये मीटर दे विच सानू गिवन है, तो पहला सानू इसनू जो है सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करना पेगा क्योंकि सानू जो है दोवां दे डायमेंशनस दोवां दा जो एरिया है वो इक्को ही यूनिट दे विच चाहिदा है। असी ये नहीं कर सकते भी ए वाला एरिया असी स्क्वेयर मीटर दे विच कैलकुलेट कर लिए जो रूफ है, ठीक है, तो जो टाइल है उसका एरिया असी स्क्वेयर सेंटीमीटर दे विच कैलकुलेट कर लिए तो फिर असी डिवाइड नहीं कर सकांगे, ठीक है। सानू पहला दोवां दे जो यूनिट्स हैं उन्होंने सेम करना पेगा, तो यूनिट्स सेम करने वास्ते सानू की करना पेगा जो 8 मीटर है उसनू सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करना पेगा। इत्थे मैं ब्रैकेट दे विच लिख दिता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6th चैप्टर दे विच असी मेजरमेंट वाले चैप्टर दे विच ये चीज़ पढ़ी हुई है भी 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे ने, ठीक है। हाँ जी, 8 मीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लीकेशन 100 सेंटीमीटर। तो जब असी 8 नू 100 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे 800 सेंटीमीटर।
इदां ही जो ब्रैडथ है ब्रैडथ ऑफ रूफ ऑफ अमरजीत होम ये सानू गिवन है 6 मीटर, तो जदों असी इसनू सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करांगे ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लीकेशन 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो है 800 सेंटीमीटर, जो ब्रैडथ है रूफ दी वो है 600 यानी कि 600 सेंटीमीटर। हाँ जी, हुण असी कैलकुलेट करना है एरिया। तो साढ़े कोल जो लेंथ है वो भी है, साढ़े कोल ब्रैडथ भी है, तो सिंपल जा फार्मूला है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैडथ। एरिया ऑफ रूफ ऑफ अमरजीत होम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैडथ। लेंथ है 800 सेंटीमीटर, ब्रैडथ है 600 सेंटीमीटर। देखो इस दे विच 800 और 600 ये काफ़ी वड्डे नंबर्स ने, इन्होंने मल्टीप्लीकेशन करना जो है स्टार्ट ना कर देना, सिंपल जी मल्टीप्लीकेशन है, मैं पहला भी दस्या हुआ है, एक बारी फिर समझ लेने। हाँ, जस्ट 8 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48 हो गया, ठीक है। 2 जीरोज़ इस 800 दियाँ, 2 जीरोज़ इस 600 दियाँ, उन्होंने जो है लगा दो, जो टोटल है कुल मिला के जो जीरोज़ हैं वो 4 है, ठीक है। 8 6 जा 48 हो गया, तो 2 जीरोआं इस 800 दियाँ, 2 जीरोआं इस 600 दियाँ, ठीक है। कुल मिला के 4 जीरोआं हो गया, 48 के पिछे वो 4 जीरोस लगा दो, ठीक है। ये तुहाडा एरिया ऑफ रूफ ऑफ अमरजीत होम आया है 48 तो नहीं है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी कि 4,80,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 4,80,000 यानी कि 4,80,000 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये अमरजीत दे होम दी जो रूफ है उसका एरिया आया है, अमरजीत दे घर दी जो छत है उसका एरिया आया है। इस तो बाद असी की करना है, जो टाइल है उसका एरिया कैलकुलेट करना है, एक टाइल का एरिया। हाँ जी, लेंथ ऑफ ए टाइल ये सानू गिवन है 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो जो ब्रैडथ है टाइल दी वो सानू गिवन है, यानी कि जो चौड़ाई है टाइल दी वो सानू गिवन है 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, एरिया ऑफ ए टाइल साढ़े को लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करांगे 6 हो गया, 30 ਦੀ 1 0 ਤੇ 20 ਦੀ 1 0, ठीक है। 2 जीरोआं हो गया, 6 के पीछे 2 जीरोस लगा देनियां है, तो साढ़े को एरिया आया है, एरिया ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू 600 स्क्वेयर सेंटीमीटर। हुण साढ़े को जो अमरजीत दे होम दी जो रूफ है उसका एरिया भी है, तो साढ़े को एक टाइल का एरिया भी है, ठीक है। अमरजीत दे होम दी रूफ का एरिया है 4,80,000 स्क्वेयर सेंटीमीटर, तो जो एक टाइल है उसका एरिया है 600 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो सानू इस क्वेश्चन के विच की फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी टाइल्स डज ही नीड। जो घर की छत के उपर यानी कि जो अमरजीत दे होम की जो रूफ है उसके ऊपर जो है या फिर उसके विच जो वाटर की जो लीकेज हो रही है यानी कि जो पानी की जो लीकेज हो रही है उसनू रोकण वास्ते कितनियां टाइल्स उस अमरजीत दे होम की रूफ के उपर यानी कि छत के उपर लगानियां पैणगियां, सानू वो नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करनियां ने। तो ये वास्ते असी की करांगे, जो रूफ का जो एरिया है, ठीक है, उसनू असी डिवाइड करांगे एक टाइल के एरिया के नाल। नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि सानू नंबर ऑफ टाइल्स ही कैलकुलेट करनियां ने इस क्वेश्चन के विच। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूफ ऑफ अमरजीत होम, भी अमरजीत दे होम दी यानी कि अमरजीत दे घर दी रूफ यानी कि छत का जो एरिया है उसनू असी डिवाइड करना है एरिया ऑफ ए टाइल यानी कि एक टाइल दे एरिया दे नाल। हाँ जी, जो रूफ है उसका एरिया कितना है साढ़े को 4,80,000, तो जो एक टाइल है उसका एरिया कितना है साढ़े को, एक टाइल का एरिया है साढ़े को 600 स्क्वेयर सेंटीमीटर। देखो ये वाला जो स्क्वेयर सेंटीमीटर है, ये वाला स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये दोवें जो है आपस दे विच कैंसल आउट हो जाएंगे यानी कि कट हो जाएंगे। ये वाला स्क्वेयर सेंटीमीटर तो ये वाला स्क्वेयर सेंटीमीटर जो है आपस दे विच कैंसल आउट हो गए, कट हो गए। हुण जरा ध्यान नाल देखना, ये जो 600 दी जो 2 जीरोज़ ने, ये जो है 4,80,000 दी जो लास्ट वाली 2 जीरोज़ ने उसके नाल कैंसल आउट हो जाएंगियां यानी कि कट हो जाएंगियां। हाँ जी, हुण ये वाला जो 6 है वो इस 48 नू 8 के उपर जो है डिवाइड करेगा, 6 8 ज़ा 48 होंदा है।
ਇਹ ਜੋ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ डिनोमिनेटर ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ कट हो गया, यानी कि कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इस तो बाद 600 दी जो ये 2 जीरो सी, ये जो है 4,80,000 दी लास्ट वाली जो 2 जीरोज़ हैं, नीचे वाली जो 2 जीरोज़ है 600 दी और जो 4,80,000 दी लास्ट वाली 2 जीरोज़ है ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसल आउट हो गए, यानी कि कट हो गए। ठीक है, साढ़े को बच्चा 4800 इन द न्यूमरेटर और नीचे जो है 6 बच्चा 6 ਦੇ ਨਾਲ 48 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 8 ਦਾ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ 800। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਆਈ ਹੈ 800 ਟਾਈਲਸ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 900 ਟਾਈਲਸ। हो सकता है कि पीछे जो आंसर है और रोंग हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक दे नाल 900 टाइल्स यानी कि 900 टाइल्स लिख दिता गया होए, क्योंकि देखो मैं इसनू कई बार जो है चेक किया है क्वेश्चन नू, इस दी स्टेटमेंट नू, ਤਾਂ जो सानू एक तरह का लेंथ और ब्रेडथ गिवन है उस दे नाल आंसर जो है नंबर ऑफ टाइल्स वो 800 टाइल्स ही आऊगा। ठीक है, देखो ना इत्थे 4,80,000 स्क्वेयर सेंटीमीटर है, तो इत्थे जो एक टाइल का एरिया है वो जो है 600 स्क्वेयर सेंटीमीटर है। 48 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो ये 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 जीरोज़ है नाल मतलब ऐड हो जाएंगे तो 800। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स पीछे आंसर 900 टाइल्स आ रहा है, 900 टाइल्स आ रहा है। मैनू लगता है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो एग्जैक्ट आंसर है वो जो है 800 टाइल्स है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जो है कोई जो है ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 800 टाइल्स ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਜੋ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। हाँ जी, जो बी पार्ट है उस दे विच एरिया ऑफ स्क्वेयर है, ये भी असी कई बार जो है क्वेश्चंस दे विच यूज़ किया है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सी पार्ट समझण वाला है, इसनू मैं एक्सप्लेन करांगा समझावांगा। ठीक है, सी पार्ट दे विच साडे कोल ये पूछा है भी 1 स्क्वेयर मीटर दे विच किन्ने स्क्वेयर सेंटीमीटर होंगे है। ठीक है, तो इसनू मैं समझा देना हाँ, तुहानू एक्सप्लेन कर देना भी इसनू असी किवें करना है। हाँ जी, देखो साडे कोल है 1 स्क्वेयर मीटर, सानू 1 स्क्वेयर मीटर दे विच ये दसना है भी किन्ने स्क्वेयर सेंटीमीटर है। मैं तुहानू क्वेश्चंस दे विच ये दस्सिया सी भी ये जो स्क्वेयर है ना SQ डॉट, ठीक है, ये जो वर्ड कह सकते हो या सिंबल कह सकते हो SQ डॉट, इसका मीनिंग की हुंदा है भी ये जो मीटर है, ये जो स्मॉल m देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो है मीटर नू रिप्रेजेंट कर रहा है भी ये वाला जो मीटर है वो जो है 2 बारी रिपीट हो रहा है। इसका मीनिंग स्क्वेयर का मीनिंग ये हुंदा है। ठीक है, इट मीनस कि 1 स्क्वेयर मीटर का मतलब ये है भी 1 मीटर जो है वो 2 बारी आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन दे विच है। मैं तुहानू ये क्वेश्चन दे विच समझाया सी भी ये जो स्क्वेयर है इसका मीनिंग ये है भी 1 मीटर जो है वो जो है 2 बारी आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन दे विच आंदा है। ठीक है, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ये मैं किवें लिखा है इस स्क्वेयर की वजह तो लिखा है। ठीक है, 1 स्क्वेयर मीटर का मतलब है 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। हुण सानू पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होंदा है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो हुण असी की करांगे, ये वाला जो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, असी इन्हां दोवां यानी कि 1 मीटर ते 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ते 1 मीटर, इन्हां दोवां की जगह ते असी 100 सेंटीमीटर रखांगे। आई होप कि तुहानू समझ आ रहा होना है। मैं एक बार रिपीट कर देना हाँ, ये जो है मीटर है, इस दे नाल स्क्वेयर लग्या होया सी ते तां करके ये जो 1 मीटर है स्क्वेयर लग्या होने करके ये जो है 2 बारी मल्टीप्लाई होया है, रिपीट होया है 2 टाइम्स, ठीक है। 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होंदा है। तो हुण असी की कीता है, इस 1 मीटर की जगह ते असी 100 सेंटीमीटर, तो इस वाले 1 मीटर की जगह ते ये वाला 100 सेंटीमीटर जो है रख दिता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। तो हुण मल्टीप्लीकेशन मैं तुहानू सिखाई हुई है, ठीक है। 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो सानू मिलेगा 1, ठीक है। 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करके 1 ही आंदा है, तो 2 जीरोज़ इस 100 दियाँ, तो 2 जीरोज़ इस 100 दियाँ असी जो है नाल लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया 10,000। तो हुण ज़रा ध्यान नाल देखना, साढ़े कोल इत्थे सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है 2 बारी रिपीट आया है, ठीक है, रिपीट किया है सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर। अगर असी उसनू लिखना है मतलब इकट्ठा करके तो किवें लिखांगे, स्क्वेयर सेंटीमीटर। देखो ना स्क्वेयर दा मीनिंग की है भी जद सानू जो है कोई चीज़ 2 बारी मिलती है, ठीक है, जिवें इत्थे सेंटीमीटर जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बारी आ रहा है मल्टीप्लीकेशन दे विच, तां असी जो है इसनू जो है स्क्वेयर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है। स्क्वेयर सेंटीमीटर लिखने का कारण ये है भी इत्थे जो है सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर 2 बारी आया है और मल्टीप्लीकेशन च आया है, तो मैं जो है उसनू एक तरह का कंबाइन करके स्क्वेयर सेंटीमीटर दे विच लिख दिता है, ठीक है। स्क्वेयर का मीनिंग है भी सेंटीमीटर जो है 2 बारी आ रहा है। 10,000 स्क्वेयर सेंटीमीटर ये जो है आंसर है। तो इस साइड लैफ्ट साइड ते की है 1 स्क्वेयर मीटर, 1 स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वेयर सेंटीमीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट सी 1 स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू आंसर है या फिर ब्लैंक दे विच असी फिल करना है 10,000 और इस साइड ते सानू गिवन है स्क्वेयर सेंटीमीटर। डी पार्ट है द स्पेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है और वो जो है किसी स्पेस नू अगर कवर कर दी है, ठीक है, तो उसनू असी कहने हाँ एरिया उस फिगर दा, उस क्लोज्ड फिगर दा। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है, देखो क्लोज्ड फिगर का मीनिंग की होंदा है, जिवें स्क्वेयर हो गया, रैक्टेंगल हो गया, ये चारों साइडों तो ये जो है एक तरह के क्लोज होंगे हैं, यानी कि बंद होंगे हैं, ठीक है। इन्हां वास्ते असी वर्ड यूज़ करते हैं क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये चारों साइडों तो बंद होंगे हैं, रैक्टेंगल भी स्क्वेयर भी, होर भी होंगे हैं क्लोज्ड फिगर, पर हाले क्लास 5th दे विच तुहाडे कोल रैक्टेंगल और स्क्वेयर ही है, ठीक है। तो मैं होरां दे बारे डिस्कस हाले नहीं करांगा क्योंकि वो हायर क्लासेस दे विच आंदे हैं। हाँ जी, क्लोज्ड फिगर जो स्पेस कवर करता है उसनू जो है की किया जाता है एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द टेबल। सानू जो है इस टेबल नू जो है कंप्लीट करना है। तो इस टेबल दे विच की है, देखो इत्थे सानू मैंशन करके दिता गया है रैक्टेंगल। इट मीनस कि इस टेबल दे विच असी रैक्टेंगल की गल करनी है। रैक्टेंगल का जो फार्मूला है, ठीक है, एरिया निकालन का, उसनू असी जो है अप्लाई करना है। सानू लेंथ ब्रेडथ एरिया ये सब चीज़ें जो है दित्तियां गई ने, ठीक है। इत्थे रैक्टेंगल जो है लिखा गया है, इट मीनस कि 4 रैक्टेंगल ने, ए जो है ए रैक्टेंगल है, ए जो है बी रैक्टेंगल है, ए सी रैक्टेंगल है, डी रैक्टेंगल है, 4 रैक्टेंगल ने, ठीक है। तो जो ए वाला जो रैक्टेंगल है, ठीक है, स्मॉल ए जो ये लिखा हुआ है, ये पहला रैक्टेंगल है। इसकी सानू लेंथ गिवन है 8 मीटर, ठीक है। इसकी सानू ब्रेडथ गिवन है 7 मीटर। तो इत्थे जो है एरिया लिखा गया है और ये जो है ब्लैंक स्पेस है, इत्थे जो है डैश का साइन है, इसनू सानू फिल करना है।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ A ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8 7 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 56, 8 7 ਦਾ 56। ਇਹ 56 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਨਸਰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट कर रहे हैं ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 56 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 8 7 ਦਾ 56 ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ B ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜੋ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ B ਦੀ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ B ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है, ठीक है। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एरिया है 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर। इस दे विच असी की करांगे, असी जो है एरिया नू लेंथ दे नाल डिवाइड करांगे। फिर तो सुन लो, एरिया नू लेंथ दे नाल डिवाइड करांगे ते जो आंसर आएगा वो जो है ब्रेडथ होएगी, ठीक है। हाँ जी, 10 नू 5 दे नाल डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 2। देखो ना, 5 2 ਦਾ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 5 2 ਦਾ 10, ਤਾਂ ਜੋ 2 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ 10 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ cm ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ C, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ C ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 24 ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ 24 ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੈ 4 ਹੈ। 24 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 4 6 ਦਾ 24 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ 6। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 6 ਦਾ 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੈਂਥ ਹੈ वो जो है मिलीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ जो है लिखी जाएगी, ठीक है। 6 mm यानी कि 6 मिलीमीटर। ये जो रैक्टेंगल D है इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ थोड़ा ਜਿਹਾ पॉइंट एक्स्ट्रा है। देखो सानू लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ब्रैडथ सानू गिवन है ना वो सानू मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सेम करना होंदा है। अगर इत्थे सेंटीमीटर है सानू इस मीटर नू जो है सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करना पेगा। तो उस वास्ते असी की करांगे, ये जो 20 है ये जो V है यानी कि ठीक है इसनू असी 100 सेंटीमीटर दे नाल मल्टीप्लाई करांगे।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 2 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 2 ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, 20 ਦੀ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਸ 100 ਦੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ जो टोटल जो ज़ीरोज़ है वो 3 हो गई। ठीक है, इस 2 के पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा दो, ए वाला सेंटीमीटर एज इट इज़। इट मीनस कि जो साड़ी ब्रेडथ है वो है 2000 सेंटीमीटर, तो साड़ी जो लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। हुण असी एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया वास्ते असी लेंथ और ब्रेडथ नूं मल्टीप्लाई करांगे। हाँ जी, देखो ए है 2000, ए है 35, 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ 35 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। 2 5s 10 ਹੋ ਗਿਆ, 2 3s 6 ਹੋ ਗਿਆ, 6 + 1 7 ਹੋ ਗਿਆ, 70। ਤੇ ਇਸ 2 ਦੀ ਜੋ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 70000। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੁਅਰ सेंटीमीटर जो है नाल लगाना जरूरी होएगा। ठीक है, तो साडा आंसर जो है वो है 70,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, लेंथ साढ़े कोल 35 सी और जो ब्रेडथ है वो 2000 है। तो ब्रेडथ का मैं जस्ट 2 ही यूज़ किया है, बाकी दी जो 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ है उन्होंने बाद दे विच ऐड कर लिया है। ठीक है, 35 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 70 ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ 70000। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਹੈ 70000 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀटर। ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀटर लगाना ਜ਼ਰੂਰੀ है, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ये जो डी वाला जो रैक्टेंगल है इसका जो एरिया असी कैलकुलेट किया है, पिछे का आंसर 700 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। मैं तुहानू दस देना चाहना हाँ, मैंने लगता है कि बुक दे विच इत्थे 2 मीटर जो है लिखना सी, क्योंकि ये देखो ना लेंथ है साड़ी 35 सेंटीमीटर और जो ब्रेडथ है साड़ी वो है 2000 सेंटीमीटर। मैनू लग रहा सी कि इस दे विच कुछ ना कुछ मिसटेक जो है हुई है, पर वो मिसटेक जो है वो बुक दे विच है। ठीक है, मेरी तरफों जो है कोई मिसटेक नहीं हुई है। मैं तो 20 मीटर ਨੂੰ जो है सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਆਇਆ ਹੈ। लेकिन अगर ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 700 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀटर। ਤੇ ਉਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ 20 है ये जो है 2 मीटर जो है होना जरूरी है, क्योंकि ये 2 मीटर होएगा। तो फिर अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ जो है वैसे 2 मीटर के नाल भी जो है आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 मीटर के नाल इत्थे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो उस दे नाल भी जो है आंसर जो है 7000 आएगा। इत्थे जो है मिसटेक हुई है कुछ ना कुछ। ठीक है, बुक दे विच इत्थे आंसर दे या तो फिर आंसर दे जो उन्होंने लिखा हुआ है वो रोंग है बुक दे विच। ठीक है, क्योंकि 20 मीटर के हिसाब नाल अगर असीं चलते हाँ तो फिर साडा आंसर 70000 स्क्वायर सेंटीमीटर ही बनता है। ठीक है जी, पीछे आंसर 700 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कुछ मिसटेक इत्थे है, वो फिर बुक वाले अपने आप जो है नैक्सट ईयर जो है करैक्ट कर लेंगे। कन्फ्यूज़ होने की जो है ज़रूरत नहीं है, साडा आंसर 70000 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है करैक्ट आंसर है।